अपने चेहरे पे छोड़े, जब वो ड्राई हो जाए, जब आपको वो हो जाए कुछ 15-20 मिनट के लिए, हर चीज़ आपने अकॉर्डिंग टू अपनी स्किन करनी है, जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं। आगे मैं बताता हूँ आपको कि केमिकल में AHA क्लेंजर्स होते हैं और BHA होते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं। जो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं उनमें आमतौर पे होते हैं आपके ग्लाइकोलिक्स होते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड है, दूध में है लैक्टिक एसिड, आपके आलमंड्स में है मैंडालिक एसिड, इस तरह के अब बहुत सारे हैं। तो ये वो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं जो ग्लाइकोलिक्स वगैरह, और जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं उसमें मोस्टली सैलिसिलिक एसिड्स जो हैं, जो एस्प्रिन वगैरह में होते हैं, मतलब उसकी हाई क्वांटिटी होती है, मुख्तलिफ तरीके से होते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स जो होते हैं वो आपके मेनली इस्तेमाल अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं। वो क्या करते हैं, अच्छा ये दोनों अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स आपके फ्रॉम आउटसाइड काम करते हैं, स्किन के बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं और बहुत अच्छी आपकी इम्प्योरिटीज़, आपकी स्किन की डलनेस, आपके जो डेड सेल लेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें एक्सफोलिएट करते हैं। दे आर द बेस्ट। बीटा वाले अपनी जगह पे हैं, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी अपने, तो ग्लाइकोलिक्स आर द बेस्ट। ग्लाइकोलिक्स शुगर केन बेस्ड होते हैं, मैं आपको सिंपल सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा, और जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं दे वर्क फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स, वो नीचे से ऊपर की तरफ लेके आते हैं, ये दोनों में वो होता है। अब ये होता है कि यूजुअली अब एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत लोगों के ये होते हैं ब्लैक हेड्स के लिए, या आमतौर पे टी जोन में वो देखते हैं ब्लैक हेड्स बने होते हैं, या फला ऑयली होते हैं बहुत ज़्यादा, या कॉम्बिनेशन स्किन जिनकी होती। डॉक्टर साहब एक कॉल है, उनको शामिल करते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं राबिया बोल रही हूँ। मुझे 2 साल हो गए जी। मेरे चेहरे पे हमेशा ना खारिश रहती है, ठीक और है। जैसे खारिश करने से फिर मोटे मोटे से वो दाने से हो जाते हैं और वो खत्म ही नहीं होते। मैंने GP से भी और स्किन सर्जरी भी करवाई, बायोप्सी करके उन्होंने चेकअप भी किया, सब कुछ नॉर्मल आया, पता नहीं है किस वजह से होते हैं। और मेरी स्किन बहुत ड्राई रहती है, बहुत ड्राई स्किन रहती है। ठीक है जी। जी राजिया, ये कितने अरसे से है? ये कम से कम 2 साल हो गए मुझे। अदरवाइज आप फिट एंड वेल हैं? कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं आपको? नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ थायराइड है मुझे। थायराइड के, जी मैं इसी तरफ आ रहा था कि आपके थायराइड आपने टेस्ट करवाए हैं, तो हाँ, थायराइड की तो मैं मेडिसिन ले रही हूँ। लिवोथायरॉक्सिन ले रही होंगी? जी। अच्छा ठीक है, इसकी वजह से भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। थायराइड की वजह से स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन कोर्स डेंस हो जाती है, ड्राई हो जाती है, क्रैकिंग उसमें हो जाती है, उसमें काफ़ी सारे उसके हो जाती हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि किसी किस्म का एक्जिमा आपके फेस पे हो, एक्जिमा की एक फॉर्म होती है। असल में मसला ये है कि अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं, आप बेशक फ़ोन बंद कर लें, मैं आपको बताता हूँ, आप टेलीविज़न से सुन लीजिए जी। ठीक है जी, आपको आसानी रहेगी। अच्छा, अब ये है कि आपकी स्किन ड्राई रहती है, पहले तो आपको हार्मोन का थायराइड की वजह से कुछ वो होती है। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है, ड्राइनेस की वजह से इचिंग होती है, इचिंग की वजह से जब आप इच करती हैं तो नीचे जो इसके ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं आप उसको डैमेज करती हैं, जब वो डैमेज करती हैं उसकी वजह से एक्स्ट्राविजेशन ऑफ ब्लड हो जाता है, जब वो होती है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। इनफैक्ट जो नीचे इन्फ्लेमेशन स्किन की चल रही होती है वो ये सारी चीज़ें, इन्फ्लेमेशन के फिर 5 कार्डिनल साइंस होते हैं, रूडोर, केलर, रूबार, डेलोर, केलर, रूबार, और एक और फंक्शनल ऐसी। उसमें ये होता है रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, और उसके बाद आपकी पेन और फंक्शनल ऐसी। तो इसमें ये होता है कि वो जगह रेड हो जाती है, वो जगह हीटअप होती है, थोड़ी सी गर्म होती है, वो जगह जो होती है टेम्परेचर उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसकी स्वेलिंग हुई होती है थोड़ी सी, चूँकि अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है, और उसकी वजह उसमें पेन भी होती है जब आप इचिंग वगैरह करते हैं, दैट्स काइंड ऑफ अ पेन। और इसमें अगर कोई ऐसे जॉइंट्स वगैरह या किसी और जगह में हो तो फंक्शनल ऐसी कि वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकते। ये अंडरनीथ कोई इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, उस इन्फ्लेमेशन को हमने काम करना है। सबसे पहला काम तो आप ये करें कि कोशिश करें कि आप अपनी स्किन को जितना मॉइस्ट रख सकती हैं, बेहतरीन किस्म का किसी किस्म का इमोलिएंट, किसी किस्म का मॉइस्चराइज़र, आपने इसको मॉइस्ट रखना है 24/7। उसकी वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन काम डाउन हो जाएगी, और इन्फ्लेमेशन ना होने की वजह से आपका आहिस्ता आहिस्ता फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें देख लें कि जिनको अवॉइड करने से आप बहुत अच्छी हो सकती हैं। फ़र्ज़ कर लें आप कोशिश करें कि परफ्यूम टॉयलेटरीज़ वगैरह, परफ्यूम सोप्स और ये वो चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें, स्किन की एक्स्ट्रा केयर करें।
आप कॉटन 100% यूज़ करें, कोशिश करें वो चीज़ें निकल, क्रोम, कोई और चीज़ें जो ज्वेलरी वगैरह अगर जिससे वो होती है वो अवॉइड करें। 100% कॉटन इस्तेमाल करें। बेड शीट्स, लिनन, आपके पिलो कवर्स वगैरह, और जो आपका पिलो है हाइपो एलर्जेनिक और 100% कॉटन हो, लिनन वगैरह तो बहुत अच्छा है। जो आप सोप्स वगैरह इस्तेमाल जो डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करती हैं वो नॉन बायोलॉजिकल बेस्ड हों, तो उन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा, और इसको मॉइस्ट रखें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। वरना अपने GP से रब्ता करें, वो आपको बहुत अच्छी सारी चीज़ें दे सकते हैं, हम भी आपको एडवाइस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। रज़िया, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अगर आपको मज़ीद कुछ और जाना है तो आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हैप्पी न्यू ईयर। आपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज़। कॉल ड्रॉप हो गई आपकी इसलिए क्योंकि आपके टीवी का वॉल्यूम जो है आपने कम नहीं किया था। डॉक्टर साहब, आप हमें फेशियल के बारे में बता रहे थे जो होममेड होता है। आपने उसमें बताया था कि चीनी में ऑयल, अच्छा यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी। एक कॉलर शामिल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। टीवी का वॉल्यूम आपने भी कम नहीं किया था, फिर कॉल ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा था चीनी में ऑयल मिला कर लगाएं। कौन सा ऑयल, आप किस ऑयल की बात कर रहे हैं? कोई सा ऑयल डाल लें। एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं, आप इसमें कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं। आप कतरे कुछ डालने होते हैं, आप उसका पेस्ट की तरह बना के आप अपने फेस पे लगाएं। क्योंकि चीनी, ये जो ग्लाइकोलिक्स होते हैं, जो हम दुनिया के बेस्ट हम कहते हैं कि ग्लाइकोलिक पील्स आप दुनिया में समझते हैं, आप एडवर्टीजमेंट्स वगैरह में देखते हैं, शुगर केन बेस्ड, शुगर केन जो गन्ने से चीनी निकलती है, तो ये उस बेस्ड होते हैं। आप चीनी लें, चीनी को आप पेस्ट बनाएं, उसके अंदर कुछ एसेंशियल ऑयल्स वगैरह, जोजोबा ऑयल और ये आप डाल लें, कोकोनट ऑयल डालें, कोई सा ऑयल डालें, उसमें आप कुछ कतरे डालने होते हैं, उसको आप बनाएंगे, दैट्स द बेस्ट क्लेंजर। ये आपका बेस्ट क्लेंजर हो जाएगा। फिर हमने कहा कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम जब जाएंगे, जैसे टी जोन में कुछ ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं लोग, देखिए जी, ब्लैक हेड्स के लिए मैं आज आपको एक और चीज़ बताता हूँ, 2-4 चीज़ें बताऊंगा। ब्लैक हेड्स अगर आपके हों, सबसे पहली बात तो आप सबको एडवाइस है कि उसको आपने पॉप नहीं करना। आपका कॉल है कुछ? नहीं, आप बोलिए। अच्छा, उसको मैं हंस रही थी क्योंकि एक बहुत ही जो है बेसिक प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को होता है, पर इसका जो है इलाज नहीं मिलता मैं किसी अभी को। आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके ब्लैक हेड्स हैं, आमतौर पे ये टी जोन में ज़्यादा होते हैं, आपके फेस के टी जोन में होते हैं, उसको आपने पॉप नहीं करना है, उसको आपने एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। जब आप उसको तोड़ते हैं, जब आप उसको ब्लैक हेड को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी स्किन टूट जाती है। जब स्किन को आप ब्रेक करते हैं, उसकी वजह से आपकी पिगमेंटेशन होती है, आपकी स्कारिंग होती है, आपके वहाँ पे खड्डे, बदनुमा दाग और ये चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं और स्किन परमानेंट डैमेज हो जाती है। उसको बहुत मुश्किल होता है दोबारा। तो सबसे पहली बात यह कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अब कोशिश करें कि इसको आपने पॉप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अब इसमें बेहतर तरीका क्या है कि आप अगर आपने वो करने, यहाँ पे एक्सट्रैक्टर मिलते हैं, उसको कहते हैं कि ब्लैक हेड एक्सट्रैक्टर्स होते हैं, वो आपने लेने हैं। ये उसको कहते हैं कोमेडोन एक्सट्रैक्टर, या किसी भी तरीके से कोमेडोन जो है उसके एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक स्पून शेप होते हैं, एक पत्ती जैसी होती है, उसके दोनों साइडों पर ऐसे स्पून की तरह के बने होते हैं, उसके छोटे छोटे से होल होते हैं। उसका भी बेहतर तरीका ये कि सबसे पहले आप अपने स्किन को मॉइस्ट करें। मॉइस्ट किस तरह करना है कि आप एक कोई बाउल ले लें, उसमें उबलता हुआ पानी हो जिसमें स्टीम बन रहा हो। बाज़ लोग स्टीमर वगैरह लेते हैं, स्टीमर में वो करते हैं। बाज़ लोग इवन कैटल को बॉयल करते हैं, ऊपर आप अपना टॉवल लेके उसके ऊपर फेस रख लें, कोई 5-10 मिनट आप उसको वो करें ताकि आपके पोर्स खुल जाएं। जब आपके पोर्स खुल जाएं तो आप उसको प्रेस करके, वो जो स्पून की तरह शेप का होगा, फर्स्ट करें आपके यहाँ पे ब्लैक हेड है, आप उसको प्रेस करके उसको वाइप करें। जब आप उसको प्रेस करके वाइप करेंगे वो आसानी से आ जाएगा और पोर खुले हुए होंगे, तो उसके बाद वो पोर्स आपके स्किन को डैमेज नहीं करेंगे। और जब ये सब कुछ हो जाएगा, देखिए एक्सट्रैक्शन आपने बहुत जेंटल करनी है, वेरी जेंटल एक्सट्रैक्शन आपने करनी है। तो वो पोर में जो है ना एक्सट्रैक्टर या कोमेडोन एक्सट्रैक्टर जो है वो यही काम करता है। अगर आप उसको पहले से 15-20 मिनट स्टीम ले लें ताकि आपका फेस पूरे का पूरा बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाए, आपके पोर्स खुल जाएं, तो उसमें से वो कोमेडोन को और वो ब्लैक हेड्स को निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसके साथ एक चीज़ आप ये कर सकती हैं कि उस जो स्टीम है उसमें सम एसेंशियल ऑयल के कुछ कतरे भी डाल सकती हैं। उसकी वजह से एक न सिर्फ उसकी स्मेल अच्छी होगी बल्कि उसकी वजह से आपके पोर्स आसानी से खुलेंगे। और आप इसके बाद आपने ज़रूर
टोनर ज़रूर इस्तेमाल करना है। जब आपने कॉमेडोन्स वगैरह आपने प्रेस करके वाइप करके सारे हटा दिए, उसके बाद टोनर बेइंतहा ज़रूरी है कि आपने टोन, हमने कहा था टोनर की क्या क्वालिटीज़ हैं, 2-3 बड़ी। फर्स्ट इट्स एन एस्ट्रिंजेंट, तो ये क्या करता है कि पोर को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, पोर को मिनिमाइज कर देगा, पोर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पीएच नॉर्मलाइज करेगा। और तीसरी बात ये है कि अगर आप नेक्स्ट दिन मॉइस्चराइजर वगैरह लगाएंगे तो उसके लिए बेस्ट ग्राउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्लीनिंग टूल्स हैं जो आप अपने इस्तेमाल करने हैं, इस तरीके से आपके ये कॉमेडोज के जो ब्लैक हेड्स वगैरह की एक्सट्रैक्शन है वो आसानी से हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मास्क किस तरह बनाते हैं। देखिए जी, 2 किस्म के मास्क होंगे, ड्राई स्किन के लिए अलग मास्क होगा और ऑयली स्किन के लिए अलग। वेरी सिंपल। जैसा ऑयली स्किन के लिए हम क्या करेंगे, वो क्ले बेस्ड होता है, और जो ड्राई स्किन है उसके लिए हाइड्रेटिंग मास्क होगा। तो जो जिनके ड्राई स्किन है उनके लिए हाइड्रेटिंग मास्क होगा, ये आपको मिल जाएंगे, बाजार में मिलते हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं। अब ये देखिए क्ले बेस्ड क्या होते हैं। अब मैं एक डायन आयंस ने किताब लिखी थी, वर्ल्ड्स बेस्ट केप्ट ब्यूटी सीक्रेट्स। अब आप इस किताब को अगर पढ़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें से एक चीज़ ये भी थी कि उसने जो रिसर्च की थी वो दुनिया में, अमेरिका में वो बड़े ये सैलून्स पे और जो स्किन के बहुत अच्छे वो कर रहे हैं फेशियल्स वगैरह, उनके पास गई। तो उसने जब वो वहाँ से जब वो लिए तो वो जो सबसे बेस्ट फेशियल वो था, वो कौन सा था, कैट लिटर, जो बिल्ली के लिए नहीं मिलते कैट लिटर, ये बेस्ड है, दैट्स क्ले बेस्ड। तो ये बेस्ट क्लेंजर था। वो अब बहुत सारी दुनिया के ये डायन आयंस की किताब में द बेस्ट केप्ट ब्यूटी सीक्रेट्स में ये उसने लिखा हुआ है। इस तरीके से काफ़ी, तो इसमें एक ये करना है कि जब आप ये मास्क वगैरह इस्तेमाल करेंगे, नेवर यूज़ इट अराउंड योर आइज़, क्योंकि बड़ा डेलिकेट एरिया होता है। और हमेशा एक चीज़ और याद रखें कि हमेशा जब आप अपने चेहरे को वो करें तो आप उसके साथ अपने नेक और डेकोल्टे एरिया को ज़रूर किया करें, और हैंड्स को। लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं, यहाँ पे फिर एजिंग होती है, वहाँ आपकी एजिंग नज़र आती है आपके नेक पे या आपके डेकोल्टे एरिया पे। ख़ासतौर पे वो लोग जो कि लो नेक चीज़ें पहनते हैं या कपड़े वगैरह पहनते हैं, तो उनके लिए नेक और डेकोल्टे एरिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आपने टोनर इस्तेमाल करना है, और उसके बाद मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है। ये डू इट योरसेल्फ फेशियल है। एक चीज़ जो पार्लर्स में या सैलून वगैरह में करते हैं, वो एक और चीज़ होती है, उसमें ये लोग ऐड करते हैं जिसमें मसाज होता है। उसमें 5, 10, 15 मिनट का मसाज होता है। मसाज आप घर में कर सकती हैं, 5, 10 मिनट, जितने भी 2 मिनट। इवन जब आप किसी भी वक्त आप मॉइस्चराइज़र भी लगा रहे हैं, आप मसाज करें, हमेशा लिम्फ नोड्स की तरफ करें, हमेशा अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स होना चाहिए। नेक को आप करते हैं तो नेक की आपकी पोजीशन ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इससे मसल टोनिंग भी होती है, स्किन टोनिंग भी होती है, और ये जो सैग वगैरह है ये भी ख़त्म होती है। तो ये हमेशा और ऊपर और आउटवर्ड्स होनी चाहिए। ये हमेशा इसकी डायरेक्शन होती है नेक से ऊपर की तरफ और साइड, जहाँ पे आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज हो, ताकि लिम्फेटिक ड्रेनेज ज़्यादा हो जाए और आपकी नेक वगैरह की जो है वो भी वो हो, और सैगिंग वगैरह ना हो। क्योंकि अगर आप नीचे की तरफ करेंगे, पहले ही वो ग्रेविटी की वजह से एज के साथ नीचे जाता है, तो आपने इसको ऊपर की तरफ एंड आउटवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स आपने करने हैं। ये सिंपल सारी चीज़ें हैं, ये घर में आप फेशियल कर सकते हैं। ओकेजनल लोग जो जिनके पास टाइम नहीं होता या कोई और वजूहत की वजह से नहीं जा सकते, घर में बेहतरीन किस्म का बहुत सस्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दाऊद काजी, प्रोग्राम में आने का। बहुत ही मुस्तफ़ीद मशवरे जो हैं आपने हमें दिए हैं, हमारे नाज़रीन जो हैं ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे उन मशवरों से। बहुत शुक्रिया। आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़। खुश रहिए। सबसे पहली बात यह कि जब आपके अंदरूनी तौर पे आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो उसके असरात आपके चेहरे पे ज़रूर आएंगे। खुश रहिए, खुशियाँ समेटिए, खुशियाँ बिखेरिए। इंशाल्लाह अगर आप सोचेंगे कि मैं खुश हूँ, मैं यंग हूँ, आप अपने आप को 19 ईयर्स सोचेंगी, आप सोचेंगे तो आप नज़र भी आएंगे और यू विल बिहेव लाइक दैट। अगर आप मिजरेबल होंगे, बूढ़े, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ये मेरी उम्र नहीं है, तो आप नज़र भी उस तरह आएंगे। लिहाजा खुश रहें, यंग रहें, यही मेरा आपको मशवरा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में आने का। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, कॉल्स करने का। और इसी के साथ अपनी होस्ट आयरिस को, डॉक्टर दाऊद काजी को बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।